अगर आप बिहार से अपना आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं और उससे बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास जो है कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो एक डॉक्यूमेंट ऐसा बताएंगे जिसके माध्यम से आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा, और सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करना है। इस वीडियो को देखिएगा तो सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में जो आय प्रमाण पत्र है उसको बनवाना है तो कैसे बनवा सकते हैं। अगर मान लीजिए 60,000 से नीचे बनवा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है, उससे ऊपर बनवा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है, और किस तरह से आपका सर्टिफिकेट बनेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में serviceonline.bihar.gov.in सर्च करेंगे तो आपके सामने RTPS बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से निवास जाति आय बना सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आय प्रमाण पत्र का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें 3 स्तर होता है। सबसे पहले तो अंचल स्तर का ही बनाया जाता है, फिर आप चाहें तो अनुमंडल और जिला स्तर के उसी के बिहाफ पे बनवा सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसको स्टेप बाय स्टेप भरना है, और इसमें कोई भी आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले अपना जेंडर बताएंगे कि आप पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं। उसके बाद कोई अभिवादन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे श्री वगैरह वगैरह, नहीं तो यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं का भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जो एप्लीकेंट है जिनका आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो फैमिली में से कोई एक मेंबर हो सकते हैं, और उनके पूरे फैमिली का जो है आय इसमें मेंशंस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका ही बनेगा, उनके पूरे परिवार का बनेगा। तो उसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उनका जो नेम है ना, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है यानी कि हिंदी है, उसमें टाइप हो जाएगा। कुछ गलती होता है तो सुधार की आवश्यकता है। आपके सिस्टम में जो भी हिंदी टाइपिंग होगा उसके माध्यम से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे फादर का नेम सेम उसी तरह से टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा, और यहाँ पे मदर का नेम भी टाइप करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके हस्बैंड का नेम टाइप किया जा सकता है, नहीं है तो छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेंट का एक मोबाइल नंबर आपको देना है। आपने जो भी नंबर दिया हुआ है ना, उस नंबर पे एक OTP सेंड होगा, OTP डालेंगे, वैलिडेट करेंगे। इस तरह से आपका OTP वेरीफाई होता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अगर आपके पास कोई ईमेल ID है तो उसको भी दे सकते हैं, आपके घर में भी किसी का होगा तो दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे राज्य में बिहार ही आपको देखने को मिलेगा, तो बिहार का सिलेक्शन करेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, और उसके बाद अपना जो भी अनुमंडल होता है उसका सिलेक्शन करेंगे, और अपना जो भी ब्लॉक होता है उसको सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे सर्टिफिकेट आपका इसी ब्लॉक के थ्रू यानी कि अंचल के थ्रू आपका बनने वाला है, ठीक है। अगर आप ग्राम पंचायत से आते हैं तो इसको टिक कर सकते हैं। अगर आप नगर निगम से आते हैं या फिर नगर परिषद से या फिर नगर पंचायत से आते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं ग्राम पंचायत से आता हूँ तो इसका सिलेक्शन करूँगा तो ये बोलेगा कि अपना जो वार्ड नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज कर दीजिए, देना जरूरी है। अपना जो पंचायत है उसका सिलेक्शन कर लीजिए, और उसके बाद अपना जो भी ग्राम है ना उसको आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस प्रेस करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी पोस्ट ऑफिस है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर अपना जो पुलिस स्टेशन है उसको बताएंगे, और यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड होता है ना उसको दर्ज करेंगे। यहाँ पे क्या है ना कि एक आपको फोटो देना है, तो फोटो पे सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है, केवल निवास में लगता है, आय जाति में आपको नहीं देना पड़ता है। तो आपके पास जो भी फोटो है उसको यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इस तरह से अपलोड कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें मोबाइल नंबर लिंक है तो सीधे आधार से OTP के थ्रू से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना रहेगा कि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट देकर ही अपलोड करिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो भी पेशा है बताएंगे कि आप क्या करते हैं। छात्र हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, बिजनेस करते हैं, फार्मर हैं, हाउसवाइफ है या फिर अदर है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। बेसिकली स्टूडेंट का भी आय प्रमाण पत्र बनता है क्योंकि उनके जो माता पिता हैं, उनके जो बड़े भाई हैं वो कहीं ना कहीं कमाई कर रहे होते हैं, तो एक पूरे फैमिली का आपका आय बनता है, तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन करने का उद्देश्य क्या है, तो मुझे मान लीजिए छात्रवृत्ति का लाभ लेना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा छात्रवृत्ति, तो इस तरह से इसका आपका सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे स्कॉलरशिप भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। स्कॉलरशिप के लिए आप यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए आपके घर में सरकारी सेवा से आय कब होगा, जब आपके घर में कोई सरकारी सेवा से इनकम करता होगा, यानी कि आपके घर में आपके माता पिता या फिर आपके भाई बहन सरकारी सेवा में हैं और वहाँ से आपका आय आता है, तो यहाँ पे आपको डालनी है। लेकिन समझिए कि वहाँ से कोई आय नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 0 टाइप कर देना है, कोई आय नहीं है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन से यहाँ पे होता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ ज़मीन है जहाँ से आप कृषि से आय करते हैं, मतलब कि आपके घर में जो है खेती बाड़ी होता है, वहाँ से कुछ इनकम करते हैं, तो इसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसका पेपर भी आगे चल के आपको देना पड़ेगा कि जो आपके पास कृषि है उससे आप क्या इनकम करते हैं। तो मेरा मानना रहेगा कि कुछ मान लीजिए कुछ खेती बाड़ी आप लोग करते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर दीजिएगा कि हाँ खेती से इतना हम लोग का आय हो जाता है। जैसे मान लीजिए धान गेहूँ बेच के या फिर जो भी सब्जी वगैरह वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे कम से कम जो भी आपका आय होगा उसको मेंशंस ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके घर में कोई इनकम से बिजनेस आता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा मोटा व्यापार है, कोई छोटा मोटा या फिर बड़ा कोई बिजनेस है जिससे कुछ इनकम होता है, तो उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इनकम अगर व्यवसाय से आता होगा तो अगर ज़्यादा होगा तो फिर इसका ITR भी भरते होंगे आप लोग, तो पेपर दे सकते हैं। लेकिन आपके घर में छोटा मोटा कोई बिजनेस है या ITR वगैरह वगैरह नहीं भरते हैं, तो जो आपका अमाउंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है कि मुझे इनकम से इतना जो आय है ना वो वार्षिक में आ जाता है, मतलब कि साल में आ जाता है। तो हो सकता है कि आपके घर में 50,000 होगा, हो सकता है कि आपके घर में जो भी चीज़ें होगा उसके हिसाब से बता सकते हैं। यहाँ पे अन्य स्रोत से आय का मतलब क्या होता है कि आपके घर में कई सारे स्रोत से आय आ रहे हैं, मतलब कि इसमें से कोई नहीं बल्कि और भी किसी प्रकार की जो इनकम है, जैसे कि मान लीजिए रेंटल कोई इनकम आ रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई इनकम आ रहा है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको बतानी होती है, ठीक है। तो अन्य स्रोत में आप चाहें तो अपना जो भी आय आता है ना उसको बता सकते हैं कि मुझे साल में इतना जो है अन्य स्रोत से यानी कि अदर सोर्सेज से मुझे इनकम प्राप्त होती है। टोटल यहाँ पे आपका जो इनकम है वो आपको वार्षिक दिखाया जाएगा, ये मंथली नहीं है। और आज के डेट में 95,000 रुपये वार्षिक समझिए कि बहुत ही कम आय है, ये समझिए कि लोअर पे है। आप सभी देखेंगे कि एक घर में अगर मान लीजिए कोई लेबर का भी काम करता है तो उसको जो है 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मिलता है, 15,000 रुपये उसका इनकम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका समझिए कि 1,80,000 रुपये मंथली उसका ईयरली उसका जो है आय हो गया। लेकिन उसमें खर्चा वगैरह वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं, वो तो अलग की बात है, ठीक है। तो इतना कम अगर आपका आय है तो फिर इसके लिए आपको ना ही ITR भरने की कोई ज़रूरत होगी और ना ही आपके घर में कोई सरकारी सेवा में है, ना कोई पेंशन मिलता है सरकार की तरफ से, तो उसका कोई भी रिसिप्ट वगैरह अगर आपके पास नहीं होगा। तो इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा वो आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई बिजनेस इनकम ज़्यादा होता है जिसका ITR फाइलिंग होता है तो वो दे सकते हैं। आपके घर में कोई सरकारी सेवा में है, प्राइवेट सेक्टर में है, जहाँ से उसको सैलरी मिलती है तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं। नहीं है कोई बात नहीं है, एक डॉक्यूमेंट आप दे देंगे उससे आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका मान लीजिए आय प्रमाण पत्र है उसमें साक्ष्य हेतु जो भी आवेदक आवेदिका है उनके माता पिता का जो अभिलेख है वो आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे जो व्यक्ति है उसका नहीं मांगा जा रहा है, जिसका अप्लाई कर रहे हैं उनके माता पिता का मांगा जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके माता पिता नहीं है तो स्वयं भी दे सकता है, ठीक है। और इसके लिए RTPS को एक गाइडलाइन भी जारी करना चाहिए कि मान लीजिए इस प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके जगह पे कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होगा। ऐसा कोई गाइडलाइन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपने जो है कोई प्राइवेट सेक्टर से सरकारी सेवा से वेतन ले रहे हैं आपके घर में आपके माता पिता, स्वयं आप, आपके भाई बहन, तो वो वेतन पर्ची लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेंशन सरकारी मिलता है तो उसका पेंशन का पर्ची लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला आपके पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर आपके घर में ITR फाइलिंग होता है तो ITR का जो भी फाइलिंग का रिसिप्ट होता है उसको लगा सकते हैं कि आप कितने ईयरली ITR फाइल करते हैं, उतना कहीं आपका इनकम सर्टिफिकेट जनरेट होगा। मान लीजिए आप 5 लाख का भरते हैं तो 5 लाख का ही आपका ITR बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। तो बहुत सारे लोग के पास ये भी नहीं रहता है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन बचता है अन्याय अभिलेख। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं इसकी कोई भी लिस्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी नहीं किया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसको ही टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि अपना जो कैप्चा है उसको फिल करना है और यहाँ पे एक प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड, इस पे आपको क्लिक करना है।
अब आपने जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है उसमें जो भी जानकारी दिया हुआ है ना उसका पूरा प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। और यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट पे ये वाला जो है फॉर्मेट लिख के आएगा, तो इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। कोई गलती होगा तो अभी भी आपके पास समय है। यहाँ पे देखिएगा तो एडिट का बटन है, क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये फॉर्मेट सही है, जो भी हमने जानकारी फिलअप किया हुआ है वो जानकारी सही है, तो ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे देखिएगा अटैच एनर्जियर का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी है। तो यहाँ पे जो आवेदक है ना उनका जो है पहचान दस्तावेज यहाँ पे देना पड़ता है, जिनके अप्लाई किए हुए हैं। तो इसमें देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास सर्विस पहचान पत्र है तो वो दे सकते हैं, मनरेगा जॉब कार्ड है तो वो दे सकते हैं, पेंशन दस्तावेज है वो दे सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जैसे कि श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी कोई कार्ड है तो वो दे सकते हैं, सरकारी पहचान पत्र जैसे सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य के द्वारा जो जारी किया गया है, या फिर आपके पास वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, बैंक या डाकघर का पासबुक है, या फिर आपके पास स्मार्ट कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, तो इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको पहचान के लिए देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है, तो आधार कार्ड का जो भी फ्रंट साइड और बैक साइड होता है उसको यहाँ पे स्कैन करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके PDF में या फिर JPG में अपलोड कर देंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर नहीं क्लिक करना है, केवल यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो हमने जो है वेतन और जो पेंशन पर्ची है उसको टिक नहीं किया था, तो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। और आयकर रिटर्न को भी हमने टिक नहीं किया था, तो ये भी यहाँ पे देखेंगे तो स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट हमें नहीं देना है, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बचता है। अब इसमें देखिए कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक नहीं बताया जाता है कि आपको जो है कौन सा डॉक्यूमेंट देना है अन्याय अभिलेख में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि कुछ भी अपलोड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आपको बता दें कि आपको जो है इनकम प्रूफ में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो आपके पास अगर पहले से कोई आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो रेफरेंसेस यूज करके उसको दे सकते हैं। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, सरकार ने इसको जारी नहीं किया हुआ है। हालांकि सरकार को जो अन्याय अभिलेख है उसमें एक लिस्ट जारी करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट को देकर अपना जो भी आय प्रमाण पत्र है उसको बनवा सकते हैं, ठीक है। और आपके घर में ऐसे नहीं है कि कोई ना कोई कमाऊ सदस्य होगा जिसका कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ही कि भाई ऐसे वो कमा रहा है, कहीं अगर जॉब कर रहा है तो उसका सैलरी स्लिप तो जरूर होगा भाई, तो वो दे सकते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है तो उस कंडीशन में आप अपने ज़मीन का जो पेपर है, जो ज़मीन का रसीद वगैरह वगैरह होता है वो दे सकते हैं। अगर आपके घर में किसी का नहीं है तो आसपास का भी देकर काम चलवा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन का पेपर भी नहीं है, ना अपना ITR भरते हैं ना या फिर किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें हैं, ना आपके पास पुराना कोई आय प्रमाण पत्र है, तो भाई अब यहाँ पे आप अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं ना उनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिखवा लेंगे। यानी कि वहाँ से एक लेटर पैड पर लिख कर दे देंगे कि मेरे ही ये क्षेत्र का निवासी है, इसका इस प्रकार का कोई आय नहीं है, तो उसके बिहाफ पे आपका जो सर्टिफिकेट है इशू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा ज़्यादा अगर कम होगा, 60,000 से कम होगा तो समझिए कि फिर आपको वहाँ से भी नहीं चलेगा, आपको अफिडेविट ही बनवा कर देना पड़ेगा। आपको जो SDM होते हैं उनके माध्यम से एक अफिडेविट जारी होगा, उस अफिडेविट के बिहाफ पे आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए 70 के ऊपर होगा, 60 के ऊपर होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो मुखिया वगैरह वगैरह होते हैं, प्रधान वगैरह वगैरह होते हैं, उनसे आप लिखवा सकते हैं लेटर पैड पे, वो भी आपका चल जाता है। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जो रियल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो बस यही विकल्प है, नहीं तो ज़मीन का पेपर है तो ज़मीन का पेपर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। जो रसीद होता है उसको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके आसपास में किसी का ज़मीन का रसीद है वो निकालना चाहते हैं या फिर अपना खुद का निकालना चाहते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। उसके लिए सर्च करेंगे बिहार भूमि। बिहार भूमि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे ओपन करने के बाद जो भू लगान लोग जमा करते हैं ना, आपके घर में या फिर आपके अटी पट्टी में कोई जमा किया ही होगा जो कि आपको नहीं दे रहा होगा, तो आप यहाँ से भू लगान के बटन पे क्लिक करके और यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करेगा जो बटन है इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद क्या करना है कि जो भी ज़मीन की जानकारी है, आपका ज़मीन जो है कौन से ज़िले में है वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पे अंचल का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके ज़मीन का जो हल्का है वो पता है तो यहाँ पे ज़रूर बता देंगे। फिर अपना जो मौजा है उसका भी सिलेक्शन करेंगे।
उसके बाद ज़मीन की जानकारी आप कैसे खोजना चाहते हैं तो अपने पट्टेदार के नामों से खोज सकते हैं, नहीं तो आपको प्लॉट नंबर, खाता खेसर नंबर पता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ भी पता नहीं है तो समस्त जो पंजी है उसके हिसाब से नाम को आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर यहाँ पे अपना जो ज़मीन का रसीद है उसको निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको अपलोड करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके फिर यहाँ पे सेव एनर्जी के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपके सामने जो प्रीव्यू सेक्शन आएगा, उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिटेड हो जाएगा और आपके जो भी कार्यालय हैं, अंचल कार्यालय है, वहाँ पे इसको सेंड कर दिया जाएगा, जो कि कर्मचारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। फिर आपके जो है आरओ के पास जाएगा, फिर यहाँ पे सीईओ के पास जाएगा। अप्रूव होने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको 10 दिनों के अंदर जनरेट हो जाएगा, जिसको बड़ी आसानी से यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का बटन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी रेफरेंस नंबर है उसको डालकर और जो भी एप्लीकेंट है उनका नेम को डालकर सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन का स्थिति चेक करना है, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं।